कतर पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका हमला आवर मुल्क के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए साबित कदम इत्तेहादी है। तनाज़ात में सालसी में अमेरिका की मदद करता है। हमास के गैर मुस्तल्ला होने की शिक में तरमीम की जाए। गजा से इसराइल का मुकम्मल इनखला जरूरी है। हमास का अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास की आदत का कहना है कि हमास मजीद कुछ और शिकों में भी तरमीम चाहती है। हमास अपने रहनुमाओं के फ़लस्तीन के अंदर या बाहर कत्ल न किए जाने की आलमी जमानतें भी चाहती है। गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इजरायली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। गजा के लिए इमदादी मिशन पर रवाना। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल। इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियों को समुद्र में डुबोने का मंसूबा। इसराइली बहरी जहाज़ों ने बेड़े की 2 मरकजी कश्तियों का घेराव कर लिया। कम्युनिकेशन आलात जैम। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने वीडियो पैगाम में कहा, हम गजा के मजीद करीब पहुंच गए। इसराइल ने मोबाइल फ़ोन जैम कर दिया, शायद दोबारा राब्ता ना हो सके। शायद इसराइल आज रात हम पर हमला कर दे। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि फ्लोटिला को बगैर किसी नुकसान के आगे बढ़ने दिया जाए। उधर इसराइली फ़ौज के गजा पर हमले, मजीद 17 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद ज़ख्मी। अल-फलाह स्कूल पर भी 2 मिसाइल दागे गए। ऐसा मामला नहीं है जो डायलॉग के जरिए हल ना हो सके। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आगे तो कोई ऐसा मनसब मौजूद नहीं है कि जिसकी तरफ से डायलॉग की दावत दी गई है और उस डायलॉग की दावत के ऊपर मस्बत इजहार की बजाय पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता, उसको पुरअमन तरीक़ कह रहे हैं। ये आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये नेशनलिस्ट अनासर आपसे हाईजैक कर लेंगे। इसमें ऐसे अनासर शामिल होंगे जो स्टेट की फोर्सेस पर हमले करेंगे। अभी भी मैं ये मुज़ाकराती जो दावत है इसको फिर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात की तरफ दोबारा आएँ। फ़राख़ी क़ल्ब से हुकूमत उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि तशद्दुद के रास्ते से किसी भी मकसद का हसूल मुमकिन नहीं। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात हल करने के लिए तैयार है। मुहज़्ज़ब दुनिया में मुतालबात की मंजूरी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया। पाकिस्तान में महाजरीन की कानून साज असम्बली की नशिस्तें ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम लाजिम है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए। 2 मुतालबात ऐसे थे जिनके लिए आइनी तरमीम करना लाजिम थी। सियासत के लिए जो कि खिदमत का दूसरा नाम है, मुश्किल कठिन सफ़र का, कठिन रास्तों का नाम है। जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा जो कि पिछले चंद माह में बना है, आज वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहाँ पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दी। बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए, हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान से प्यार है, मरी से रिश्ता लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते हुए फ़र्क महसूस होता है। किसी को मरी का हुस्न ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब देकर जाएंगे। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं। एक फिर मकालमा शुरू हुआ है, ना इसका सियासत को फ़ायदा है, ना इसका जमहूरियत को फ़ायदा है, ना मुल्क को फ़ायदा है।
हुकूमत बनाते वक्त हमने बड़ी नेक नियति से मुस्लिम लीग का साथ देने का फैसला किया और ये पहली दफ़ा हुआ कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया बगैर हुकूमत में वजारतें लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे। हम अपना एतराज़ करते रहे, मुल्की हालात के पेश नज़र सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते। पिछली हुकूमत में जब उनके साथ थे तो हम किस तरह अलग हुए थे हमसे भूले नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि माजी के ज़ख्मों को भुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ुबान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं। इनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा जवाब आया तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को पहले ख़राब करना चाहते थे और ना ही अब कर रहे हैं। जहाँ गलती होगी वहाँ अपनी राय देंगे, राय ना मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। तलखी के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान पहली बैठक। पीपी वफ्द का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बाद बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया, हमारे साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज अपने बयानात वापस लें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़वाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इतफ़ाक़। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार शरीक हुए। राना सनाउल्लाह, आज़म वज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी से खौफ आता है। परफॉर्मेंस का मुकाबला करें, इल्ज़ाम तराशी ना करें। इत्तेहादी ढंग का मशवरा दें तो क्यों नहीं लेंगे, मगर इत्तेहादियों ने सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हम बैरूनी इमदाद नहीं ले रहे तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में किसी सूबे का घुसना या सियासत करना कतई नामुनासिब है। ज़रूरी नहीं कि सैलाब के मुतासरीन BISP में रजिस्टर्ड हों। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि सिंध में सैलाब आया तो हमने कोई सियासी बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुल्क में इस्तेहकाम और आगे बढ़ने में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पानी के मसले पर बात की, कैनाल पर बात की। मोटरवे पंजाब में बन गई, कराची में नहीं बन पाई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मौजूदा हालात में बयान देने से गुरेज करें। लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो मुमकिन हो वो करना चाहिए। मुझ में और अज़मा बुखारी में फ़र्क है। पंजाब के अवाम इस वक्त तकलीफ में है, हमारा फ़र्ज़ है उनकी तकालीफ दूर करें। अवाम के मसाइल हल करना पहली तरजीह है। अवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, अपने हालात बेहतर चाहिए। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। अली अमीन गंडापुर के अलीमा खान पर इल्जामात की बौछार। पार्टी में ग्रुप बंदी पर कभी एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पार्टी में बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। अलीमा खान को पार्टी चेयरमैन बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। माइनस बानी मुहिम और पार्टी तकसीम में अलीमा खान का बुनियादी किरदार है। मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बानी PTI को सब बता दिया है। कुर्सी या ओहदे की परवाह नहीं, सच बोला है। इस्तीफे देने वाले सूबाई वज़रा आकिबुल्ला और फैसल तरकई से कोई रंजिश नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। वज़ीर आला गंडापुर को कल मुलाकात के लिए भी तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला KP को हटाने की कोई बात नहीं हुई। सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा, बानी PTI ने 4 नए कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं जो उनके कानूनी मामलात देखेंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का बानी PTI से फिर तफ्तीश का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म से सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से पूछताछ होगी। बानी PTI NCCIA के सवालनामे के जवाबात नहीं दे पाए।
ट्रॉफी के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हक़ाइक़ पर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बीसीसीआई से मुआफ़ी मांगी, ना ही मांगूंगे कभी। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद हैं। भारत सियासत को क्रिकेट में घसीट कर खेल की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रॉफी देने के लिए इस रोज़ भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आकर खुद ले जाए। IMF की पाकिस्तान को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए 2031 की डेडलाइन। सालाना बुनियादों पर गर्दिशी कर्जा का बहाव ज़ीरो रखने की शर्त। गर्दिशी कर्जे का स्टॉक ख़त्म करने के लिए नज़रसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान तलब। ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रिड कैप्टिव पावर प्लांट्स पर ग्रिड ट्रांजेक्शन लेवी 10% मुकर्रर कर दी गई। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बोले टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया गया है जो बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ चुका है। आने वाला बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। FBR ट्रांसफॉर्मेशन को वज़ीर आज़म खुद भी देख रहे हैं। मईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। चीन के साथ पांडा बॉन्ड के हवाले से बातचीत हुई है। आगे पहुंच से दूर है, अब पेट्रोल डलवाना तो है, काम पे तो जाना है, रोटी तो कमानी बच्चों के लिए। बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उन्होंने हुकूमत ने अपनी मर्जी चलाई रखनी है, और क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जोर चल रहा है, चला रहे हैं, ठीक है, अवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल रहे हैं, तो उससे अब क्या कह सकते हैं। अवाम का नुकसान है, अवाम का और कोई फायदा है। इस हुकूमत को कम से कम गरीब अवाम वास्ते सोचना चाहिए। मिडिल क्लास का तबका वो तो नहीं डलवा सकता। ये मेरे हिसाब से 80 रुपये भी बहुत महंगा पेट्रोल है, तो कम से कम होना चाहिए पेट्रोल की कीमत। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी है। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 4 पैसे महंगा। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 3% बढ़ा दिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर फ्रेट मार्जिन बढ़ाकर अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 6 रुपये 19 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 8 रुपये 69 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। पेट्रोल पर 78 रुपये 2 पैसे और डीजल पर 77 रुपये 1 पैसे पेट्रोलियम लवी आयद कर दी गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 162.96 रुपये और डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 174.28 रुपये। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत। आईनी बेंच के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अहम सवालात उठा दिए। समाअत के दौरान इस्तफसार किया, एक सिस्टम जिस पर टैक्स होता है उस पर सुपर टैक्स कैसे नाफिज करते हैं। वकील फरूक नसीम ने कहा कि एक इनकम पर डबल टैक्स नहीं लग सकता। इनकम का अंदाज़ा होगा तो सुपर टैक्स या सरचार्ज लगेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि ये कानून या ऑप्शन कहाँ से आया। फरूक नसीम बोले कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि टैक्स देने वाला अपनी मर्जी से 2 एक जैसे कानून में से एक के तहत टैक्स दे सकता है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। महकमा एक्साइज पंजाब का गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की कीमतें बढ़ाने का फैसला। अब एक्साइज हुकाम के मुताबिक 64 पुरकशिश नंबरों की बुनियादी कीमतों में 10 गुना इजाफा होगा। डबल नंबरों की कीमत 5,000 से 50,000 की जाएगी। एक और 786 नंबर की कीमत 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए हो जाएगी। DG एक्साइज से सबरी हुकूमत को भिजवा दी। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही की दास्तानें। लोधरा में सुनारे वाला बस्ती और 300 एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गई। इलाके में मच्छरों की बहुतात, मुतासरीन मूसी अमराज का शिकार होने लगे। कहरोड़ पक्का में सैलाबी पानी से मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई। मुतासरीन का स्प्रे कराने का मुतालबा। रेनाला खुर्द में दरिया रावी के किनारे बसने वाले किसान मुश्किलात का शिकार हो गए। बूरेवाला में मोसा भटिया के वाहिद बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में अब भी पानी जमा।